हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा, कृष्णा टीम बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले बेबी फ्रॉक। ठीक है, आज हम बेबी फ्रॉक सीखेंगे। ये जो फ्रॉक सीखेंगे हम ये आप 3 मंथ टू 12 ईयर्स तक के बच्चों के लिए आप इसी तरीके से फ़्रॉक बना सकते हो। ठीक है, 3 मंथ टू 12 ईयर्स तक के बच्चों के लिए किस तरीके से हमें फ़्रॉक बनाने वो आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आपको यही टिप्स एंड ट्रिक्स जो है फॉलो करनी है और आप क्या कर सकते हो 3 मंथ से लेकर 12 ईयर्स तक के बच्चों की क्या कर सकते हो फ़्रॉक बना सकते हो। तो आप फ्रॉक की थोड़ी ड्राइंग देख लीजिए किस तरीके से होगी। यहाँ पर इस तरीके से फ्रिल वाला पैटर्न होगा। ठीक है, ये स्लीवलेस रहने वाले और नीचे क्या होगा, इसका फ्लेयर वाला पार्ट होगा। तो मैं ये जो फ्रॉक बना रही हूँ वो 2.5 ईयर्स बच्चे के लिए बना रही हूँ, 2.5 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। और मैंने और ये जो फ्रॉक हम बना रहे हैं सिर्फ 2 मेज़रमेंट लेना है हमें, इसमें कोई भी तीसरा मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ 2 मेज़रमेंट लेकर ही पूरी फ्रॉक क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। आपको कोई और मेज़रमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 मेज़रमेंट लेना है और इस 2 मेज़रमेंट लेकर ही अपनी पूरी फ्रॉक को कट करेंगे। हम कैसे सीखेंगे किस तरीके से सिर्फ 2 मेज़रमेंट के से हम अपनी पूरी फ्रॉक कट कर सकते हैं। आपको यही ट्रिक्स फॉलो करनी है जिसमें कि आप पूरे 12 ईयर्स तक के बच्चों की फ्रॉक को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहला मेज़रमेंट शोल्डर का लिया है, दूसरा मेज़रमेंट चेस्ट का लिया है। ठीक है, आपको हर साइज़ में यही 2 मेज़रमेंट लेने हैं। मैं बना रही हूँ 2.5 साल के बच्चे के लिए, आपको हर साइज़ के लिए यही मेज़रमेंट 2 मेज़रमेंट लेने हैं और इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है और आपको यही फार्मूलाज लगाने हैं और आपको इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर यहाँ पे मैंने फैब्रिक ले लिया है और इस पर हमें क्या करना है, ऊपर से डबल फोल्ड करके रख लिया है और मुझे ऊपर से क्या कर लेनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर डबल फैब्रिक ले लिया है और मैंने यहाँ पर ऊपर से स्ट्रेट लाइन क्या कर ली है, ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो अब देखिए हम इसे मार्किंग करते हैं किस तरीके से हमें इसकी मार्किंग करनी है। आप जो भी मैं आपको फॉर्मूलाज या रूल्स जो भी बताऊंगे आप उसे एक कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके सारे फ़ोटोज़ और आपको ट्रिक्स एंड टिप्स लिख कर आपको सेंड कर दूँगी, कम्युनिटी में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लें। तो ये शोल्डर हमारा कितना है, हमने शोल्डर का मेज़रमेंट लिया था, शोल्डर हमारा 8 है, 8 का हम हाफ़ करेंगे तो कितना आया, 4 इंच आया। ठीक है, तो 4 इंच पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। ठीक है, अगर आप स्लीवलेस बना रहे हो तो आपको सिर्फ अपने नॉर्मली शोल्डर का लेना है मेज़रमेंट और शोल्डर का हाफ़ करके निशान लगा देना है। अगर आप स्लीव्स लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, शोल्डर आपका 8 इंच है तो 8 में आपको हाफ़ इंच 8.5 आ जाएगा, ऐड करना है और उसका हाफ़ करके निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली कुछ भी ऐड नहीं किया है। ठीक है, मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ अपना जितना शोल्डर था उसका हाफ़ करके मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया 4 इंच पर। ठीक है, ठीक है, 4 इंच पर हमने निशान लगाया है यहाँ पर। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से कितना नीचे जाना है, कितना डाउन जाना है वो हम देखेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, शोल्डर कितना था, 4 इंच में निशान लगाया था, उसका हमने हाफ़ किया 2 इंच आया, 2 का हमने हाफ़ किया 1 इंच आया। मतलब कि जो हमने शोल्डर का निशान लगाया है उसका 4th पार्ट करना है। ये जो शोल्डर है हमने इसका निशान लगाया उसका 4th पार्ट करना है। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 इंच हम क्या करेंगे, डाउन जाएंगे। आप जितना भी अपने शोल्डर का निशान लगाते हो उसे आप 4 से डिवाइड कर देना, आपका जो भी आएगा आपको उतना ही क्या जाना है, यहाँ से डाउन जाना है। ठीक है, हमें इसी तरीके से यहाँ पर कितना डाउन जाना है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम नेक विड्थ निकालेंगे। नेक विड्थ किस तरीके से निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक विड्थ के लिए हमें क्या करना है, नेक जो है, जो हमारी नेक विड्थ हमें निकालनी है वो हमें देखनी है किस तरीके से निकालनी है। मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ फिर आपको बताऊँगी। देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, नेक विड्थ। नेक विड्थ कैसे निकालेंगे, हमारी जो चेस्ट है, हमने जो चेस्ट का मेज़रमेंट लिया है, ठीक है, उसे हम 12 से डिवाइड करना है। हमें चेस्ट का मेज़रमेंट जो लेना है वो नॉर्मल लेना है, ज़्यादा लूज़ नहीं लेना है। ठीक है, आप हाफ़ इंच जितना लूज़ रख सकते हो, इतना रख सकते हो कि आपका रिबन जो है, मेज़र टेप जो है थोड़ा राउंड घूमे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 21 था हमारा मेज़र आया है, चेस्ट आई है, चेस्ट को हमने 12 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने पर हमारा क्या है, 1.8 आया। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल गई, नेक की विड्थ मिल गई। नेक की विड्थ हमें क्या लगानी है, 1.8 पर हमें नेक की विड्थ का निशान लगाना है। ठीक है, आप इसी तरीके से अपनी नेक की विड्थ क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नेक की विड्थ निकाल दी हमने, अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन कैसे निकालनी है वो भी हम देख लेते हैं। चेस्ट लाइन हम कैसे निकालेंगे, चेस्ट अपॉन में 6 + 1। ठीक है, अगर आप स्लीवलेस बना रहे हो या फिर आप स्लीव लगा रहे हो, ठीक है, आप या तो स्लीवलेस कोई ब्लाउज वो बना रहे हो, फ्रॉक बना रहे हो, या फिर अगर आप
स्लीव लगा रहे हो, चाहे इसमें स्लीव्स ही अटैच आपको क्यों नहीं करनी है, आपको फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है। 21 मतलब चेस्ट अपॉन में 6 + 1 आपको यही करना है। अगर आपको स्लीवलेस मान लो आपको स्लीवलेस बनानी है, आपको स्लीवलेस में जो आर्म होल चाहिए वो आपको फिट चाहिए, ठीक है, तो आप 0.75 तक ऐड करना। और अगर आपको लूज़ चाहिए, आप चाहते हो कंफर्टेबल रहे, तो आप 1.25 ऐड करना, ठीक है। ये जो मैंने 1 ऐड किया है ये भी कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। ये मीडियम साइज़ है, ना ज़्यादा लूज़ ना ही फिट, ठीक है। ये बच्चे को कंफर्टेबल रहेगा। तो आपको 21 चेस्ट में को 6 से डिवाइड करना है, 1 ऐड कर देना है, तो हमारा कितना आया 4.5 आया, ठीक है। अगर स्लीवलेस बनाने हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको फिट रखना है तो 0.75 ऐड करिए, और लूज़ रखना है तो 1.25 ऐड करना, ठीक है, ठीक है। और अब मीडियम के लिए आपको क्या फिट ऐड करना है, 1 ऐड करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी आपको चेस्ट लाइन यहाँ से हमें मिल गई है। कितनी मिली चेस्ट लाइन हमें 4.5। तो जितना हम 1/2 इंच 1 इंच जितना हम डाउन गए थे यहाँ से, पहले हम इसे इससे मिला लेंगे नेक विड्थ से, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ से क्या कर लेंगे, मिला लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से इसे क्रॉस मिला लिया है। अब हम देखते हैं, तो हम चेस्ट लेंथ कितनी आई है, हमारी चेस्ट लेंथ आई है 4.5। तो 4.5 पर हम निशान लगा लेंगे। 1 इंच जहाँ से डाउन गए वहीं से हमें निशान लगाना है। देखिए हमने यहाँ निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या कर लेना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ओके। तो हमें ये क्या मिल जाएगी, ये हमें मिल जाएगी चेस्ट लाइन। ये हमारी क्या आ गई, चेस्ट लाइन आ गई, ठीक है। देखो अब चेस्ट लाइन आने के बाद अब हमें क्या निकालना है, यॉक लाइन, ठीक है। नीचे हमें यॉक पार्ट कितना लंबा लेना है, यॉक लेंथ निकालनी है, तो वो हम देखते हैं। तो यॉक लेंथ हमें कैसे निकालनी है, देखिए हमने ऊपर कितना लगाया है चेस्ट लाइन का निशान 4.5, ठीक है। अगर आपको चेस्ट, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हाफ कम कर देंगे और अपनी यॉक लेंथ का निशान लगाएंगे, ठीक है। 5 कम करेंगे, यॉक लेंथ का क्या कर देंगे, हम निशान लगा देंगे। अगर आपको बिल्कुल वेस्ट लाइन पर चाहिए अपना यॉक, ठीक है, मतलब वेस्ट पर चाहिए, बिल्कुल कमर पर चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ भी ऐड नहीं करोगे। 4.5 ऊपर आ रहा है तो 4.5 पर आपको क्या कर लेना है, निशान लगा लेना है नीचे यॉक का, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा ऊंचा चाहिए तो आप इसमें से 1 इंच भी ऐड लेस कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से 4.5 हाफ इंच जितना लेस करेंगे, यहाँ पे मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे वेस्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर चाहिए, ठीक है। अगर आपको वेस्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो मुझे ऊपर चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या करा है, जो मेरी चेस्ट लाइन आई है उस 4.5 की थी, उसमें से मैंने हाफ कम कर दिया, मतलब 4 आ गया। 4 इंच का मैंने क्या कर दिया, यॉक का निशान लगा दिया, मतलब चेस्ट लाइन से नीचे 4 इंच पर एक निशान लगा दिया, तो वो हमारी क्या आ गई, यॉक लाइन आ गई। ये हमारी यॉक लाइन आ गई, ठीक है। देखिए ये यॉक लेंथ हमारी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अगर आपको इस वाली लाइन से ये वाली जो लेंथ हमने ली है, अगर आपको यॉक लाइन, ये देखिए ये है, अगर आपको बिल्कुल वेस्ट पर चाहिए, अगर आपको, मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ, अगर आपको वेस्ट पर चाहिए बिल्कुल, तो आप 4.5 पर निशान लगाओगे। अगर आपको थोड़ी और ऊपर चाहिए, आप ज़्यादा शॉर्ट रहे, तो आप 1 इंच लेस करके इस निशान लगाओगे, ठीक है। तो ये देखिए हमें यहाँ से क्या मिल गई, यॉक की लेंथ मिल गई 9 इंच। तो ये प्रॉपर आ जाएगी हर बच्चे के लिए। इसी तरीके से हमें क्या करना है, मेजरमेंट ले लेना है, मतलब मार्किंग करनी है, ठीक है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हम सारी मार्किंग करेंगे। अब हम निकालते हैं चेस्ट लेंथ। तो चेस्ट लेंथ हमें कैसे निकालनी है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चेस्ट लेंथ, चेस्ट जो हमने मेज़र की है वो हमने नॉर्मली मेज़र, उसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करी थी। फिट जब बच्चे का मेज़रमेंट लोगे आप, तो आपको फिट लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लूजिंग ऐड करेंगे। तो हमें 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, तो 21 में 4 मैं ऐड करूँगी और 4 से क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी। देखिए यहाँ क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 25 आया, 25 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो हमारा कितना आएगा, 6.25, ठीक है। 6 पॉइंट हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। हमें 6.25 आ गया, तो हमें ये क्या आ गई, चेस्ट लेंथ आ गई। हमें चेस्ट लेंथ की क्या करनी है, मार्किंग करनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर साइज़ के लिए चेस्ट लेंथ निकालनी है। अगर आपको चाहते हो कि आप लूज़ रखना चाहते हो, मतलब कि तो आप 5 से 6 इंच की लूजिंग भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको 4 इंच की लूजिंग तो ऐड करनी है अपने बच्चे की फ्रॉक में। ये नॉर्मली है, ये ना, इससे क्या होगा, ना ज़्यादा आपकी फ्रॉक टाइट होगी, ना ही ज़्यादा लूज़ होगी, ठीक है। ये मीडियम रहने वाली है। और आप इसमें आप चाहते हो थोड़ा और ज़्यादा लूज़ रहे, तो आप 5 और 6 भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6.5 पर एक निशान लगा, 6.25 पर एक निशान लगा लिया। अब मैं यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लूँगी, है ना। आप जितना कम मार्जिन लोगे आपकी फ़्रॉक में उतनी ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। अगर आप हाफ इंच का मार्जिन लोगे तो हाफ आपकी उतनी अच्छी आने वाली है, फिनिशिंग आने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ले लेती हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन ले लिया और हम क्या करेंगे यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए हमने ऊपर कितना निशान लगाया 6.25 का, तो हम नीचे भी यॉक लेंथ का भी निशान जो वेस्ट का निशान है वो भी हम नीचे ही लगाएंगे, नीचे उतना ही लगाएंगे। ठीक है, देखिए उतना ही हमें यहाँ लगाना है। अगर बच्चे का टमी है तो आप उतना ही लगाइए, जितना ऊपर है उतना ही नीचे लगा दीजिए। देखिए ठीक है, ये 6.25 है तो नीचे भी आप 6.25 लगा दीजिए, है ना। और अगर आपको थोड़ा सा फिट चाहिए तो आप हाफ इंच कम कर लीजिए, मतलब 6.25 में से आप हाफ इंच कम करोगे तो कितना आ जाएगा आपको 5.75, तो आप नीचे 5.75 पर ही निशान लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फिट हो जाएगा। अगर बच्चे का टमी है ना, तो नॉर्मली होता है बच्चे का, मतलब कुछ खा लेते हैं बच्चे तो नॉर्मली टमी दिखने लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जितना चेस्ट लाइन का निशान लगाया उतना ही अपने वेस्ट का भी निशान लगा दिया है। ठीक है, तो मैंने स्ट्रेट रखा है, अगर आप चाहते हो तो हाफ इंच जितना कम भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमें यहाँ से क्या करना है, अपने आर्म होल को ड्रॉ करना है। तो आर्म होल को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए बैक के लिए और फ्रंट के लिए दोनों आर्म होल हम यहाँ पर दोनों ही ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसके बीच का क्या कर लेंगे, सेंटर निकाल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो हम 1 इंच डाउन गए हैं, जो चेस्ट लाइन है उसका बीच का सेंटर निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, सेंटर आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा सेंटर आ गया। अब हमें सेंटर से देखना है। देखिए मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए नॉर्मली कर रही हूँ, आपको ड्रॉ मत करना। ठीक है, नॉर्मली इस तरीके से कर लिया। अब हम यहाँ से क्या मिल गया, हमें क्रॉस मिल गया एक। ठीक है, तो जो क्रॉस मिला है हमें, वहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए देखिए हमने शोल्डर का कितना निशान था, हमारा 4 था। ठीक है, शोल्डर का हमारा 4 इंच है, तो हम नीचे क्या करेंगे, 2 लाइन अंदर आएंगे। सेंटर से हम क्या करेंगे, 2 लाइन अंदर आएंगे, 0.25 अंदर आना है। बैक आर्म होल के लिए 0.25 अंदर आना है इस तरीके से, और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो आर्म होल ड्रॉ करना है, सिर्फ नॉर्मली मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व ले रही हूँ, जहाँ से हमारा कर्व है बहुत ज़्यादा वाला, देखिए इस साइड से ज़्यादा कर्व है, तो हम वहाँ से इसे आर्म होल की क्या दे देंगे, शेप दे देंगे। तो हमें नॉर्मली इसी तरीके से फ्रॉक में क्या दे देनी है, शेप दे देनी है। ठीक है, आपको ज़्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली ब्लाउज़ में यहाँ से 0.75 बाहर आते हैं, तो इसमें आने की ज़रूरत है। इसमें हमें फ्रेंच कर्व की सहायता से नॉर्मली हमें क्या दे देनी है, वो दे देनी है, शेप दे देनी है। देखिए फ्रंट पार्ट के लिए मैं कहाँ कितना अंदर आई हूँ, यहाँ पर 4 पॉइंट। ठीक है, तो 4 पॉइंट हमें अंदर आना है। ठीक है, 4 लाइन्स अंदर आकर हमें क्या करना है, इस तरीके से इस पर हमें क्या कर लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और हमें क्या कर लेना है, यहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए आर्म होल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, हम इस तरीके से आर्म होल क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों फ्रंट एंड बैक के आर्म होल क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए हम फ्रंट पार्ट के लिए 4 पॉइंट आगे अंदर आए हैं, और फ्रंट पार्ट के लिए हम 0.25 ही अंदर आना है। ठीक है, इस तरीके से हमें फ्रंट एंड बैक के दोनों आर्म होल क्या कर लेने हैं, ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये देखिए हमारा ये यहाँ पर नेक है, नेक हमारी कितनी आई थी, 1.8 आई थी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या करना है, 0.25 जितना बाहर आ रहा है। क्यों आना है, क्योंकि देखिए अगर हम कॉलर वाला रखते हैं, ठीक है, तो कॉलर वाला रखते हैं तो हम नॉर्मली इतना रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 0.25 जितना बाहर आना है। अगर ये हम सिर्फ नॉर्मली इसलिए कर रहे हैं 0.25, मतलब हमारी नेक की मेन शेप जो होने वाली है, नेक की मेन विड्थ जो होने वाली है वो ये होगी। जो हमने नेक विड्थ निकाली थी वो तो हमें मार्क ऐसे ही करना है, आपको इसी तरीके से करना है जैसे हम ब्लाउज़ में 2.5 पे मार्क करते हैं, फिर उसके बाद है ना नेक डिसाइड करते हैं। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर बाद में नेक डिसाइड करनी है। अब हम यहाँ पर नेक डीप पर निशान लगा लेंगे, तो नेक डीप हमें अपने स्ट्रेट से ही लगाना है। तो मैंने 2.5 नेक डीप रखा है। ठीक है, फ्रंट का और बैक का कितना रखा है, 1 इंच, तो 1 इंच पे हमें बैक के लिए निशान लगा लेना है। ठीक है, तो फ्रंट का नेक डीप हमारा 2.5 है और फ्रंट बैक का हमारा 1 इंच है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन हमें वहाँ तक ड्रॉ करनी है जहाँ हम अपनी नेक की विड्थ से 0.25 जितना बाहर गए थे ना, वहाँ तक ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये वाली भी हम यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपको ये 3 मंथ से लेके 12 मंथ्स तक के बच्चे के लिए आपको क्या करना है, इसी तरीके से ये जो फॉर्मूला रूल्स हैं आपको फॉलो करने हैं। और अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपको फ्रॉक की जो परफेक्ट शेप, शोल्डर्स वगैरह सब आपको परफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम नेक ड्रॉ कर देंगे। मैंने फ्रंट की कर दी है, बैक की हम पहले ½ इंच नीचे शोल्डर में जाएगा तो पहले हम वो मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ½ इंच जितना हमारा किस में जाएगा, सिलाई में जाएगा, तो मैं यहाँ पर नॉर्मली हल्का सा मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें जो नेक की ड्रॉ करना है नेक शेप, तो हमें इससे मिलाना है, जो ½ इंच नीचे गए हैं उससे मिलाते हुए हमें नेक शेप को क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने दोनों साइड दोनों की नेक शेप ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, कटिंग जो करेंगे हम पहले बैक पार्ट की करेंगे। तो बैक पार्ट की देखिए मैं यहाँ से पहले ये स्ट्रेट कट कर लिया, ठीक है। स्ट्रेट कट करने के बाद हम यहाँ से पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की मैंने नेक कट कर ली है, ठीक है, ठीक है। बैक पार्ट की नेक कट कर ली। यहाँ से हम शोल्डर डाउन गए तो वो कट कर लिया। अब हम बैक पार्ट का ही आर्म होल कट करेंगे, ठीक है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कोई भी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि हमें बैक पार्ट को दूसरे पार्ट पर क्या करना है, ट्रेस करना है, ठीक है। फिर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए नीचे से यॉक लाइन को भी हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। तो यह हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट की क्या हो चुकी है, कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, सॉरी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस पर ट्रेस करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें इसके दूसरे कपड़े पर डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया, और उसके ऊपर मैं इसे रखूँगी, ठीक है। इस तरीके से रखूँगी। तो देखिए हमें क्या करना है, इस साइड हमें चैन अटैच करनी है। तो मैं 1/2 इंच का मार्जिन लूँगी, ठीक है। 1/2 इंच का मार्जिन ले लेना है हमें यहाँ से, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे इस तरीके से रख लेना है। अब हम क्या कर लेंगे, इसे कट टू कट कर लेंगे। जैसे भी हमारा ये है इसे हम कट कर लेंगे। आप चाहो तो इस पर पहले मार्क कर सकते हो, मार्क करने के बाद कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसे डायरेक्टली कट कर रही हूँ। तो जैसे हमने कट किया है इसे इस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है। जैसे कट हुआ है तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, बैक पार्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए हम इस तरीके से हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमारा ये बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम जो ये वाला पार्ट कट किया था इसमें से हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल्स और नेक्स को कट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैंने फ्रंट पार्ट का आर्म होल कट कर लिया है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। और हमारा जो फ्रंट पार्ट की नेक है वो भी हम कट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से नेक भी कट कर लूँगी, ठीक है। आप चाहो तो इसमें अस्तर भी अटैच कर सकते हो। मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, मैं सेम ऐसे ही इसी फैब्रिक में से इसके लाइनिंग के तौर पर इसे यूज़ करूँगी। मतलब ऊपर के अपर पार्ट में, यॉक पार्ट में मैं डबल कपड़ा ऐड करूँगी, ठीक है। मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा हल्का है, कॉटन में है, तो मैं यही डबल पार्ट कट करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पर फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों कट हो चुके हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, तो देखिए हमारे यहाँ पे दोनों पार्ट्स क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है। देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है ना, मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। और ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो जो हमारे रेडीमेड चीज़ में हम देखते हैं शोल्डर हमारा डाउन होता है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ से नीचे का घेर वाला फ्लेयर वाला पार्ट कट करेंगे। तो हमारी जो यॉक लेंथ है, यॉक की पूरे अपर पार्ट की जो लेंथ है कितनी है, 9 इंच है। तो 9 में मैं 1/2 इंच ऐड करूँगी। आप 1 इंच आप जितना भी इसका लेंथ लेना चाहते हैं आप उतनी लेंथ ले लीजिए, ठीक है। तो मैं इसमें कितना ऐड करूँगी, मतलब मैं इसकी लेंथ जो रखने वाली हूँ वो रखने वाली हूँ 12 इंच, ठीक है। इसमें मैंने इसकी लेंथ जो ली, सॉरी विड्थ जो ली है वो 12 इंच ली है, ठीक है। जो नीचे फोल्डिंग के लिए भी इसमें मैंने क्या कर रखा है, ऐड कर रखा है, ठीक है। और जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो मेरी देखिए ये ऑन फोल्ड साइड 21 है। तो मतलब इसकी विड्थ है एक पार्ट की 43, ठीक है। 43 मतलब मैंने, आप जितना भी फ्लेयर लेना चाहते हो आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपना नीचे वाला जो फ्लेयर वाला पार्ट है वो कट कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से जो विड्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ 12 इंच है, ठीक है। ये हमारी कितनी है, 12 इंच है। और जो इसकी लेंथ है ऑन फोल्ड साइड, ठीक है, ऑन फोल्ड साइड है, ये डबल फोल्ड है, ठीक है। ये एक पार्ट है और डबल फोल्ड है, तो ये हमारा 41 है। तो पूरा लेयर कितना हो गया हमारा, 43 हो गया, ठीक है। तो हमारा 43 पार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें फ्लेयर आ जाएगा। आप जितनी भी इसमें फ्लेयर चाहते हो आप उस तरीके से क्या कर सकते हो, इसका लेंथ एंड विड्थ डिसाइड कर सकते हो। देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो मैंने 12 इंच लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, ये हमारा घेर वाला पार्ट भी कट हो गया, ये हमारा अपर पार्ट भी क्या हो गया, कट हो चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो क्या करनी है, पट्टी अटैच करनी है, फ्रिल वाली, ठीक है। इस साइड फ्रिल वाली पट्टी अटैच करनी है, तो वो हम कट कर लेते हैं। वो हमें कैसे कट करना है वो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट ले लेंगे, फ्रंट पार्ट के मेज़र कर लेते हैं हमें किस तरीके से फ्रिल लेनी है। तो देखिए इस तरीके से फ्रिल का ये मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर है, ठीक है, उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो देखिए हमारा शोल्डर की जो विड्थ है वो कितनी है, 2 इंच है। तो मतलब इसका सेंटर कितना आएगा, 1 इंच पर आएगा, ठीक है, 1 आएगा हमारा,
ठीक है। आप मेज़र टेप को फोल्ड करके भी इसका सेंटर निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसका सेंटर निकाल लिया। अब आप क्या कर सकते हो, मेज़र टेप को इस तरीके से स्ट्रेट भी रख सकते हो, ठीक है, या थोड़ा सा अंदर की साइड रख सकते हो, या थोड़ा सा बाहर की साइड भी रख सकते हो, ठीक है। मतलब ½ इंच जितना अंदर, ½ इंच जितना आप बाहर रख सकते हो। आपको जैसे भी फ्रिल अटैच करनी है आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मैं इसे क्या करूँगी, यहाँ पे मेज़र टेप को थोड़ा स्ट्रेट रख रही हूँ, ठीक है। मैं मेज़र टेप को स्ट्रेट ही रख रही हूँ, है ना। आप अगर ½ इंच जाते हैं बाहर जाना चाहते हो तो बाहर भी जा सकते हो। हमें यहाँ से क्या कर लेनी, लाइन ड्रॉ कर लेनी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमें यहाँ पर ये जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर हमें क्या करनी है, फ्रिल अपनी अटैच करनी है। इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वैसे ही हमें क्या कर लेनी है, अपने बैक पार्ट पर भी लाइन क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लाइन यहाँ पर क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ नॉर्मली मेज़रमेंट लेने के लिए अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। जब हम इसे स्टिच करेंगे तो मैं आपको और भी अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। तो मैं सेंटर लेके नॉर्मली इसी तरीके से, आप पहले भी कर सकते हो, आप अगर अभी करना चाहते हो तो आप अभी कर लीजिए, बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट पर। देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से फ्रिल देखनी है। फ्रिल हमारी कहाँ से अटैच होगी, ये जो हमारा इस साइड है, शोल्डर की साइड जो 1 इंच आ रहा है वहाँ से अटैच होगी। तो हमें इसे देखना है फ्रिल को कितना बाहर रखना है। तो फ्रिल को हमें कितना बाहर रखना है, देखिए इतना ½ इंच जितना ही हमारा फ्रिल बाहर जा रही है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ये 1.75 जितना आ रहा है, 1.75 जितना आ रहा है। हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पर टोटल मार्जिन ऐड करके 3 इंच की जो इसकी फ्रिल की जो है विड्थ रखने वाली हूँ। तो मैं जो फ्रिल की विड्थ रखने वाली हूँ वो 3 इंच रखने वाली हूँ। हम लेंथ भी मेज़र कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, लेंथ भी मेज़र कर लेंगे। तो लेंथ हमारी कितनी है, 9 इंच, ठीक है। फ्रिल की लेंथ जो है वो 9 इंच है, ठीक है। तो हमारी ये एक साइड की है, हमें फोल्ड करके लेना है, हमें बैक एंड फ्रंट साइड दोनों साइड लगानी है। तो फोल्ड कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करके मैंने ये ले लिया है, क्योंकि हमें यहाँ से दो फ्रिल निकालनी है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यहाँ से क्या कर लिया है, इसे फोल्ड करके ले लिया है, 4 फोल्ड है ये। अब देखिए मैंने जो इसकी विड्थ रखी है वो 3 इंच रखी है, और इसकी लेंथ मेज़र कर लेते हैं। लेंथ हमें कितनी लेनी है ना, लेंथ हमें इसकी 9 इंच है, एक पार्ट की 9 इंच है, लेकिन हम 18 लेंगे। क्यों लेंगे 18, क्योंकि हमें क्या करनी है, इसमें फ्रिल अटैच करनी है, ठीक है। ये ऑन फोल्ड साइड 18 ली है मैंने, ठीक है। फोल्ड साइड फोल्ड करके मैंने 18 ली है, मतलब हमने डबल ली है, ठीक है। हमारी बैक एंड फ्रंट पार्ट की दोनों 18 है, तो मैंने बैक एंड फ्रंट पार्ट की दोनों 36 ली है, ठीक है। आपको इस तरीके से इसकी ले लेनी है। अब देखिए नीचे की जो विड्थ रखनी है वो हमें 2 इंच रखनी है। तो नीचे मैं 2 इंच पे एक निशान लगा लूँगी, क्योंकि अब ऊपर के अकॉर्डिंग हम नीचे वाली जो फ्रिल की चौड़ाई है वो थोड़ी कम रखने वाले हैं। तो नीचे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर अपर साइड में क्या कर दूँगी, इसे मिला दूँगी। तो यहाँ पर मेरे को क्या कर लेना है, ऊपर की साइड में मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे मिला दूँगी इस तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमने फ्रिल को कट किया। हमने टोटल लेंथ इसकी 36 ली है, क्योंकि हमें इसमें गैदर्स डालने हैं, इस वजह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो हमें अपनी फ्रिल को क्या है, डबल ही कट करना है, ठीक है। तो फ्रंट एंड बैक साइड की दोनों फ्रिल हमारी कितनी लेंथ है, उसकी 18 है, तो हमने 36 ले लिया, ठीक है। उसकी लेंथ 36 ले लिया। अब हम इसको कट कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ से कट कर लिया। अब नीचे से भी इसको हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर फ्रिल आ गई, ये आ गई हमारी फ्रिल वाला पार्ट आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से हम यहाँ से कर लेंगे, इसे सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि डबल है ये हमारा, हमें 2 पार्ट्स में कट करना है इसे, ठीक है। हमें फ्रंट एंड बैक पार्ट के लिए दोनों के लिए चाहिए। आप नॉर्मली, ठीक है, इस तरीके से इसे हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। ये हमारे यहाँ से अटैच है, हमें अटैच नहीं चाहिए ना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने कट कर लिया। देखिए हमारे यहाँ से क्या आ गई, 2 फ्रिल्स आ गई है, ठीक है। तो हमारी कितनी थी लेंथ, इसकी 9 थी, और डबल लेंथ हमारी 18 थी। तो हमें 9 दोनों साइड की लेंथ कितनी थी, 18 थी। हमने इसको क्या करा है, और इस तरीके से हमें इसमें क्या लेनी है, फ्रिल्स लेनी है, इसलिए हमने डबल लिया है, ठीक है। हमारी 9 थी, तो हमने कितना लिया है, 18 लिया है, डबल करके 18 लिया है। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। हमें डबल लेना है, क्योंकि हमें इसमें क्या करनी है, फ्रिल गैदर्स डालने हैं, ठीक है। तो चुन्नट डालनी है, तो चुन्नट में वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारा ये फ्रिल वाली पार्ट कट हो गया, हमारा घेर वाला पार्ट कट हो गया, और ये हमारा अपर पार्ट भी क्या हो चुका है, यहाँ पे कट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है, ओके।